नमस्कार दोस्तों। तो अभी कुछ समय पहले हमने तुकाराम मुंडे साहब के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बन करके जाते हैं तुकाराम मुंडे, जिनको अपने पूरे सर्विस में 25 या 26 बार ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है, बस इस वजह से क्योंकि वो बहुत डेड ऑनेस्ट थे और हमेशा सिस्टम से उनके क्लैशेस होते रहे, जिसकी वजह से उनको कई बार पॉलिटिशियन से या कई जगहों से क्लैशेस होते रहे, जिसके बाद क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे, इस वजह से उनको कई बार इन ट्रांसफ़र्स का सामना करना पड़ा। अब रिसेंटली हमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ देखने को मिल रही है, जहां पर तुकाराम मुंडे यानी कि एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे वर्सेस बॉम्बे हाईकोर्ट जैसा सिचुएशन एक बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर देता हूं कि तुकाराम मुंडे के बारे में जब हमने लास्ट इनके बारे में डिस्कस किया था, तो तुकाराम मुंडे साहब बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुकाराम मुंडे साहब को कहा था कि भाई आप सिर्फ प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स पर यानी कि रेस्टोरेंट्स पर, जो प्राइवेट ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनके ऊपर ही छापा क्यों मार रहे हैं, आप सरकारी इस्टेब्लिशमेंट्स पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं। और उसके बाद तुकाराम मुंडे साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन के ऊपर छापा मार दिया था। यहां तक हमने अपनी स्टोरी को लास्ट टाइम छोड़ा था। अब ये कहानी इससे आगे बढ़ चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर से एफडीए को समन किया और उन्होंने कहा कि एफडीए को ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन क्यों नहीं माना, पहली चीज कंप्लाई क्यों नहीं किया, और दूसरी चीज इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट बहुत नाराज हो जाता है और तुकाराम मुंडे साहब को बोलता है कि यू आर डूइंग अ नाइस जॉब बट आप ओवरबोर्ड जा रहे हो, और एफडीए के ऊपर 5 लाख का फाइन, या आप कह लो कि एक तरीके से 5 लाख रुपए कंपेंसेशन के तौर पर देने को कहता है एक पुणे की स्वीट शॉप को। अब ये पूरा झगड़ा पुणे की एक स्वीट शॉप वर्सेस तुकाराम मुंडे साहब का था। ये झगड़ा पिटीशन से बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचता है और फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट आज एफडीए को बड़ी फटकार लगाता है। अब बारी, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ तुकाराम मुंडे साहब, और वो कह रहे हैं कि वो इस पूरे डिसीजन को सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद अपना रिप्लाई देंगे। अब वो रिप्लाई में क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। डिटेल में इस पूरे मामले को समझते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे कैसे हुआ है, और इसका बैकग्राउंड भी समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जिसकी प्राइस अभी 16,999 कर दी गई है। इंडिपेंडेंस डे का हमारा ऑफर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, कल ऑफर का आखिरी दिन है। ये वही बैच है जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहां पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। अगर आप, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस को 80 साल हो चुके हैं, अगर आप 80 लकी लर्नर्स में से एक हुए तो आपको आपके कोर्स पर 100% रिफंड मिलेगा, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और मेरा कोड यानी कि APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो हुआ क्या है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंडे को यानी कल तुकाराम मुंडे साहब जिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंडे को महाराष्ट्र के एफडीए को कहा है कि भाई आपको 5 लाख रुपए एज अ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। एक पुणे बेस्ड स्वीट शॉप है उसको, क्योंकि आप लोगों ने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। हालांकि इस स्वीट शॉप ने बाद में 98% की कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो आपके पास फाइल की थी, और उसके बाद भी आपने इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, और इसीलिए आपको अब इनको 5 लाख का कंपेंसेशन यहां पर देना पड़ेगा। और कोर्ट ने बकायदे उनको बड़ा फटकार भी लगाई एफडीए को, यानी कि एक तरीके से आईएएस तुकाराम मुंडे साहब को बड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप काम तो बढ़िया कर रहे हो, जो योर वर्क इज वेरी लॉडेबल, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ओवरबोर्ड जा रहे हो। अब देखिए क्या है कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि तुकाराम मुंडे साहब को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली, और पहली बार शायद ऐसा हो रहा था, क्योंकि हम जब भी आईएएस वगैरह और इनका नाम पिछले कुछ समय से सुन रहे थे तो हम हमेशा किसी ना किसी करप्शन के केसेस में, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी पूरी लॉबी ने जुटा करके कहीं एक जमीन ले ली, उसका करप्शन के बारे में हमने सुन लिया, इस तरीके के केसेस में हम बहुत समय से सुन रहे थे। अभी अच्छी खबर ये हुई कि एक आईएएस का नाम आप सुनते हो, और वो इसलिए सुनते हो क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आप इसलिए सुनते हो क्योंकि वो कभी नियमों से डाइवर्ट नहीं होते, आप इसलिए सुनते हो कभी वो समझौता नहीं करते अपने उसूलों के साथ, और बहुत ही शानदार काम यहाँ पर महाराष्ट्र के एफडीए में वो कर रहे हैं। अब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त बढ़ती हुई देखी जाती है, और तब तक आप देखते हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से एक पूरा कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पर तुकाराम मुंडे का हो रहा है, और वो कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जब उनको ओवरबोर्ड आप जा रहे हो, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो बेंच थी, इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ थे, और इन्होंने कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसने जो लाइसेंस सस्पेंड किया था ईटरीज का, होटल्स का, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज पॉलिसी और परवर्स पॉलिसी है। यहां तक कि ये भी कहा गया कि ये आप
मतलब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ करके कर रहे हो। पिछले जजमेंट में इसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इनको डायरेक्शन दिया था तो उसमें कहा था कि आप कोई अगर छोटा मोटा उसकी कोई मतलब छोटी मोटी गलती है अगर किसी रेस्टोरेंट की, तो आप सीधा उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, आपको दूसरा तरीका देखना चाहिए। आप उनको थोड़ा फाइन कर दो, आप उनको वार्निंग दे दो अगर छोटी मोटी गलती है तो, लेकिन आप सीधा उनका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो। इसी चीज़ को इस वाले जजमेंट में अगेन कहा गया कि एक बड़ी ही स्ट्रेंज पॉलिसी और बहुत ही परवर्स पॉलिसी है। अब आती है बात एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे साहब की। उनसे पूछा गया तो उन्होंने पीटीआई को कहा कि मैं इस पूरी जजमेंट को बढ़िया से एग्जामिन करूंगा, इस पूरे ऑर्डर को बढ़िया से एग्जामिन करूंगा और उसके बाद इसको रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने उनको कहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, बल्कि उनके ऊपर 5 लाख का फाइन भी लगा दिया है। अब ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है, तो एक शॉप है जिसका नाम है गुरु नानक डेयरी। ये गुरु नानक डेयरी एंड स्वीट्स पुणे की एक शॉप है, बहुत ही फेमस मतलब मिठाई की दुकान है, जिसने एक पिटीशन फाइल किया था एफडीए के एक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये उन्होंने पिटीशन फाइल करके कहा कि भाई क्योंकि जून में हमारी शॉप की जो लाइसेंस थी वो इन लोगों ने कैंसिल कर दी थी, हमारे यहाँ पर छापा मारा गया था और हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, तो उसके बाद से जून से जब से हमारी दुकान बंद है अभी तक हमें 8.74 लाख का यहाँ पर मतलब लॉस जो है रेवेन्यू में हो चुका है। और ये लॉस की भरपाई कौन करेगा, जबकि हमने सारा कुछ परमिसिबल रिपोर्ट जो है 98% परमिसिबल रिपोर्ट उसको ऑलरेडी एफडीए के पास सबमिट कर दिया, उसके बाद भी हमारा लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया, यही मामला था। तो बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और बेंच ने कहा कि आप इस पर्टिकुलर शॉप को तुरंत जो है इनका लाइसेंस रिन्यू करिए, इनको रीओपन होने दीजिए, इस बिजनेस को रीओपन करिए और इनका जो इतना नुकसान हुआ है वो भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो बेंच ने कहा कोर्ट को कि भाई आप 5 लाख रुपए एज कंपेंसेशन इनको 1 मंथ के अंदर आप पे करेंगे। अब ये कहानी शुरू होती है, ये कहानी एक्चुअल में है पुरानी, ये कहानी ये लड़ाई जो है वो थोड़ी सी पुरानी है, थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो उसमें एक्चुअली में हुआ ये था कि जब एक और केस था जहां पर बहुत फेमस एक आइसक्रीम शॉप है मुंबई की और वो बहुत फेमस बहुत पुरानी आइसक्रीम शॉप है, ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ था। उन्होंने भी एक पिटीशन दायर किया था तुकाराम मुंडे साहब के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है और वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट को वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हम तो सिर्फ अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और क्योंकि तुकाराम मुंडे साहब ने जितने एक्शन लेने शुरू किए सब बड़े बड़े होटल्स के चेन्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और सीधा कुछ नहीं सुनते, सीधा लाइसेंस इनका कैंसिल करते हैं या सीज कर देते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये आइसक्रीम शॉप पहुंची थी तो उसके बाद वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि आप बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन ले रहे हो, छोटा मोटा अगर गलती है तो आप इसको जाने दीजिए, आप इसको वार्निंग देके छोड़ दीजिए या छोटा मोटा फाइन कर दीजिए, ऐसे लाइसेंस आप कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको यह भी कहा था कि ऐसा देखा जा रहा है कि आप सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट्स के ऊपर, प्राइवेट होटल्स के ऊपर सिर्फ छापा मार रहे हो। तो तुकाराम मुंडे साहब ने अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया था और पूरा रेड कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन को और उसके बाद उसको सीज भी कर दिया था। तो वो पूरा एक लड़ाई जो है वो आपको क्लियर कट यहां पर दिखाई दे रही है। उसी लड़ाई को आगे बढ़ते हुए अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने देखा है आपका इंटेंशन जो है बहुत अच्छा है, जो आप काम कर रहे हो उसका इंटेंशन बहुत शानदार है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया है और एक डिपार्टमेंट दैट हैज स्टूड अप और इनके बारे में जगह जगह और भी लोग बात कर रहे हैं, कुछ नेताओं ने भी बड़ा कहा कि बहुत अच्छा बड़ा सराहनीय काम जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप अब ओवरबोर्ड जा रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। यू शुड हैव इमीडिएटली रिवोक द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस वंस यू वर नोटिफाइड दैट 28% कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो आपके पास सबमिट हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि भाई आप ओवरबोर्ड इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको खुद ही इसका सस्पेंशन रिवोक कर देना चाहिए था। जब इन्होंने 98% कंप्लायंस रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी, फिर री इंस्पेक्शन भी हुआ था, उसके बाद आपको खुद इनका लाइसेंस सस्पेंड जो किया है उसको रिवोक कर देना चाहिए था, सस्पेंशन लाइसेंस रिन्यू कर देना चाहिए था। ये मामला कोर्ट ही क्यों आया एट द फर्स्ट प्लेस? तो यहां पर आप कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड जा रहे हो और आप मनमानी करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये पूरा पिटीशन में था क्या? अब ये पिटीशन जो था, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है एफडीए के, उन्होंने इनकी शॉप को जून 12 को रेड किया था, यानी तुकाराम मुंडे और उनकी पूरी टीम ने इस शॉप को रेड किया था, गुरु नानक स्वीट शॉप को, जून 12 को। और उसके बाद और इनको कंप्लेंट मिला था, फूड पॉइजनिंग के कुछ इश्यूज आए थे, कुछ लोगों ने वहां से कुछ सामान खरीदा था, उनको फूड पॉइजनिंग का इश्यूज आया था, उन्होंने एफडीए को के पास कंप्लेन की थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया था। तो वहां पर गया, बड़ा सैनिटेशन का इशू पाया गया, हाइजीन का बड़ा इशू पाया गया। सेम डे डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया कि भाई इनका लाइसेंस हम सस्पेंड कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने तुरंत इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद शॉप ने एक अपील फाइल किया एफडीए कमिश्नर के पास और अपील फाइल करते हुए उन्होंने अपना जो 98% का कंप्लायंस रिपोर्ट है कि भाई आपने जो जो कहा था हमने 98% कंप्लाई कर दिया, ये हमारा कंप्लायंस रिपोर्ट है, अब आप हमारा लाइसेंस जो है, जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर दीजिए, लाइसेंस रिन्यू
कर दीजिए, ये उन्होंने एफडीए के पास सबमिट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 13 को एक रीइंस्पेक्शन किया गया। इस 98% की कंप्लायंस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद रीइंस्पेक्शन हुआ, क्योंकि रीइंस्पेक्शन के बाद ही ये लाइसेंस रिस्टोर हो सकता है। तो रीइंस्पेक्शन हुआ और उसके बाद 98% कंप्लायंस पाया भी गया। जो उनकी रिपोर्ट है रीइंस्पेक्शन की, उसमें 98% शॉप को कंप्लायंट पाया भी गया, लेकिन लाइसेंस रिस्टोर नहीं हुआ था, जिसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी फटकार उनको सुनाई है कि जब आपने दोबारा रीइंस्पेक्शन कर लिया तो फिर आपने उनका लाइसेंस क्यों नहीं रिस्टोर किया। तो शॉप ओनर्स ने उसके बाद फिर जाकर के एफडीए के खिलाफ उन्होंने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट आती है। अब देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को लेकर के कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर आपको क्लियरली एक पर्सन की टारगेटिंग जैसे चीज अब नजर आने लगी है, और कहीं ना कहीं ये तुकाराम मुंडे वर्सेस दी सिस्टम बनता जा रहा है, या मैं कह लूं तुकाराम मुंडे साहब वर्सेस दी बॉम्बे हाई कोर्ट बनता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट को ऐसे स्टेटमेंट शायद मेरे हिसाब से नहीं पास करने चाहिए कि आप ओवरबोर्ड जा रहे हो, क्योंकि एक अधिकारी अपना काम कर रहा है, उसने अपनी मेहनत से पूरा अपना काम किया है, और जहां पर जिस जगह को पाया गया कि भाई ये हाइजेनिक नहीं था और वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर ये चीज़ है रीइंस्पेक्शन के बाद और क्यों नहीं किया गया, अब ये तो उनका खैर रिप्लाई आना बाकी है कि क्यों लाइसेंस को रिस्टोर नहीं किया गया। मे बी शायद वो उस 2% के लिए रुक रहे हो कि 98% कंप्लायंस रिपोर्ट क्यों सबमिट किया है, पूरा फुल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। मे बी उस 2% के लिए वो रुके हों, उसके बाद ये लाइसेंस को रिस्टोर करेंगे। जो भी है, अब उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे ऑर्डर को देखेंगे, उस पूरे ऑर्डर को एनालाइज करेंगे और उसके बाद जाकर के फिर हम अपना रिप्लाई यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने। तो अब ये लड़ाई आगे चलने वाली है और आपको मजा आने वाला है, और ये लड़ाई को पूरा देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति बताता है अपने सिस्टम की, कहीं एक अधिकारी जो कि बहुत साफ इंटेंशन से कुछ काम कर रहा हो, जिसने सबके खिलाफ समान एक्शन लिया हो, उसकी टारगेटिंग जैसा कुछ आपको यहां पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।